दुनिया उस समय बदल रही थी। महाशक्तियां परमाणु हथियार बना रही थी। शक्ति संतुलन हथियारों से तय हो रहा था और कमजोर राष्ट्र दबाव में थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु शक्ति भय बन चुकी थी। हिरोशिमा और नागासाकी की स्मृति अब भी दुनिया को सताती थी। परमाणु हथियार सिर्फ विज्ञान नहीं थे, वे राजनीतिक संदेश थे, एक चेतावनी थे दुनिया के लिए और सुरक्षा की नई परिभाषा। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में भारत विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरण सुरक्षा चिंताओं को लगातार बढ़ा रहे थे। सीमाओं पर उभरते तनावों ने रक्षा नीति को नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर किया। पारंपरिक सैन्य शक्ति के साथ साथ वैज्ञानिक क्षमता का महत्व बढ़ने लगा। साल 1962 के संघर्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा की वास्तविक चुनौतियां उजागर की। पहली बार रणनीतिक संतुलन की आवश्यकता गंभीर स्तर पर महसूस की गई। कुछ ही वर्षों बाद एशिया में एक नई शक्ति का उदय दर्ज हुआ। चीन के परमाणु परीक्षण ने क्षेत्रीय संतुलन को गहराई से प्रभावित किया। परमाणु क्षमता अब केवल अनुसंधान नहीं, वैश्विक प्रभाव का प्रतीक बन चुकी थी। तकनीकी श्रेष्ठता के इस दौर में हर राष्ट्र अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। परमाणु ऊर्जा को विकास के साधन के रूप में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी गई। अनुसंधान संस्थानों और रिएक्टर परियोजनाओं ने वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की शुरुआत की। ट्रॉम्बे स्थित प्रयोगशालाओं में नई पीढ़ी के वैज्ञानिक कार्यरत रहे। ऊर्जा उत्पादन और परमाणु विज्ञान के प्रयोग लगातार विस्तार प्राप्त करते गए। दुनिया परमाणु क्लब में बढ़ चुकी थी, जहां शक्ति कुछ देशों तक सीमित रही। तकनीकी ज्ञान और संसाधनों पर नियंत्रण वैश्विक राजनीति का हिस्सा बन चुका था। परमाणु अप्रसार की नई नीतियों ने विकासशील देशों पर दबाव बढ़ाया। उन्नत तकनीक तक पहुंच सीमित होने से स्वदेशी अनुसंधान अनिवार्य बन गया। भारत ने सार्वजनिक रूप से शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग की नीति अपनाई, लेकिन सुरक्षा से जुड़े दीर्घकालिक प्रश्न नीति निर्माताओं के सामने बने रहे। सीमाई संघर्षों और क्षेत्रीय अस्थिरता ने रणनीतिक सोच को प्रभावित किया। भविष्य की संभावित चुनौतियों पर गोपनीय अध्ययन प्रारंभ किए गए। वैज्ञानिक समुदाय के भीतर उन्नत परीक्षण क्षमताओं पर चर्चा बढ़ी। भूमिगत परीक्षण की संभावनाओं को लेकर प्रारंभिक मूल्यांकन तैयार किए गए। राजस्थान के विस्तृत मरुस्थल क्षेत्र ने विशेष ध्यान आकर्षित करना शुरू किया। दूरस्थ भूभाग और कम जनसंख्या घनत्व ने इसे संभावित परीक्षण स्थल बनाया। थार के शांत रेगिस्तान के नीचे भविष्य की एक योजना आकार ले रही थी, जिसकी जानकारी सीमित दायरों में रही और दस्तावेज अत्यंत गोपनीय रखे गए। पोखरण के निर्जन क्षेत्र को रणनीतिक परीक्षण स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। रेतीले विस्तार और भौगोलिक स्थिरता ने वैज्ञानिक परीक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण दिया। सर्वेक्षण दलों की आवाजाही सामान्य सैन्य गतिविधि जैसी रखी गई। वास्तविक उद्देश्य को छुपाने के लिए हर चरण सावधानी से संचालित हुआ। भूमिगत संरचना की योजना कागजों से निकलकर स्थल तक पहुंची। रेगिस्तान की सतह के नीचे गहरी सुरंगों का निर्माण शुरू हुआ। कार्य में शामिल वैज्ञानिकों को सीमित जानकारी ही प्रदान की गई। पूरे मिशन की वास्तविक तस्वीर केवल कुछ अधिकारियों तक सीमित रही। उपकरणों की ढुलाई रात के समय साधारण सैन्य परिवहन के रूप में हुई। बाहरी निगरानी से बचने हेतु गतिविधियों को विभाजित रखा गया। रेगिस्तान में चल रही हलचल स्थानीय स्तर पर सामान्य दिखाई दी, लेकिन सतह के नीचे तैयारियां एक ऐतिहासिक क्षण की ओर बढ़ रही थी। भूमिगत शाफ्ट की खुदाई उच्च तकनीकी गणनाओं पर आधारित रही। विस्फोट की ऊर्जा नियंत्रित रखने हेतु हर माप सटीक निर्धारित किया गया। परीक्षण उपकरणों के संयोजन का कार्य पूर्ण गोपनीयता में संपन्न हुआ। वैज्ञानिक दल सीमित समय में निर्धारित चरण पूरे कर रहे थे। देश के भीतर ये गतिविधि सामान्य अनुसंधान परियोजना जैसी रही। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की निगाहों से पूरा अभियान दूर रखा गया। रेगिस्तान की शांत सतह के नीचे असाधारण वैज्ञानिक प्रयोग तैयार हुआ, जिसका प्रभाव केवल स्थानीय नहीं, वैश्विक स्तर पर महसूस होना था। परीक्षण की अंतिम रूपरेखा पर
वैज्ञानिक और सैन्य समन्वय तेज हुआ। हर चरण के समय और क्रम को गोपनीय दस्तावेजों में दर्ज किया गया। उपकरणों की अंतिम जांच प्रक्रिया भूमिगत नियंत्रण बिंदुओं पर पूरी हुई। माप प्रणाली और सुरक्षा तंत्र को कई स्तरों पर सत्यापित किया गया। रेगिस्तान में बढ़ती गतिविधियां सैन्य अभ्यास जैसी दिखाई दी। स्थानीय स्तर पर मौजूद इकाइयों ने सामान्य संचालन का आभास बनाए रखा। भूमिगत उपकरण स्थापना का कार्य निर्धारित गहराई पर पूरा किया गया। विस्फोट नियंत्रण प्रणाली को सटीक गणनाओं के अनुसार जोड़ा गया। परीक्षण स्थल के ऊपर की सतह प्राकृतिक स्वरूप में पुनः ढकी गई ताकि किसी बाहरी निरीक्षण में मानवीय हस्तक्षेप दिखाई न दे। अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह निगरानी से बचने हेतु गतिविधियों का समय सावधानी से चुना गया। दिन के उजाले में सीमित कार्य और रात्रि में महत्वपूर्ण चरण पूरे हुए। नियंत्रण कक्ष से परीक्षण शाफ्ट तक सभी संकेत लाइनों को जोड़ा गया। अंतिम निरीक्षण के बाद प्रणाली परीक्षण अवस्था में पहुंची। रेगिस्तान फिर शांत दिखाई दिया, मानो कोई असाधारण तैयारी न हुई हो। लेकिन सतह के नीचे स्थापित प्रणाली इतिहास बदलने के क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। मई 1974 की शुरुआत में पोखरण परीक्षण स्थल पूरी तरह सक्रिय हुआ। वैज्ञानिक और तकनीकी दलों की उपस्थिति सख्त नियंत्रण के भीतर रखी गई। परीक्षण उपकरण को सावधानीपूर्वक भूमिगत शाफ्ट में स्थापित किया गया। सभी सेंसर और मापन यंत्रों को विस्फोट केंद्र से जोड़ा गया। नियंत्रण प्रणाली की अंतिम जांच कई चरणों में पूरी की गई। ऊर्जा अनुमान और सुरक्षा सीमाएं दोबारा सत्यापित की गईं। परीक्षण क्षेत्र के आसपास की गतिविधियां क्रमशः सीमित कर दी गई। अनधिकृत प्रवेश रोकने हेतु सैन्य निगरानी बढ़ा दी गई। वैज्ञानिक दल नियंत्रण कक्ष में निर्धारित स्थानों पर तैनात हुआ। हर सदस्य अपनी भूमिका के अनुसार अंतिम संकेत की प्रतीक्षा करने लगा। भूमिगत केबल नेटवर्क के माध्यम से सभी प्रणालियां एकीकृत की गईं। संचालन संकेतों की श्रृंखला को परीक्षण अनुक्रम से जोड़ा गया। रेगिस्तान की सतह पर शांति रही, मानो सामान्य दिनचर्या चल रही। लेकिन नियंत्रण कक्ष के भीतर गंभीर एकाग्रता का वातावरण बना। निर्धारित समय निकट आने पर सभी गैर आवश्यक संचार बंद किए गए। केवल परीक्षण संकेत प्रणाली सक्रिय अवस्था में रखी गई। अंतिम अनुमति प्रक्रिया के बाद परीक्षण अनुक्रम प्रारंभ किया गया। गणना प्रणाली सक्रिय होते ही पूरा नियंत्रण कक्ष सतर्क हुआ। भूमिगत स्थापित उपकरण में ऊर्जा सक्रियण प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ ही क्षणों में रेगिस्तान के नीचे इतिहास का निर्णायक अध्याय खुलने वाला था। निर्धारित समय संकेत मिलते ही परीक्षण अनुक्रम अंतिम चरण में पहुंचा। नियंत्रण कक्ष की निगरानी स्क्रीन पर सभी प्रणाली संकेत स्थिर दिखाई दिए। गणना के अंतिम सेकंडों में पूरा वातावरण पूर्णतः शांत रहा। हर वैज्ञानिक की दृष्टि मापन उपकरणों पर केंद्रित रही। भूमिगत विस्फोट सक्रिय होते ही रेगिस्तान की सतह हल्के कंपन से गुजरी। धूल और रेत का उभार धरती के भीतर की ऊर्जा दर्शाने लगा। कुछ क्षणों के भीतर परीक्षण स्थल पर ऊर्जा मुक्त होने का संकेत दर्ज हुआ। मापन यंत्रों ने अपेक्षित परिणामों को सफलता के रूप में रिकॉर्ड किया। भूमिगत संरचना ने विस्फोट को नियंत्रित सीमा के भीतर रोके रखा। सतह पर सीमित प्रभाव के साथ परीक्षण पूर्ण घोषित किया गया। नियंत्रण कक्ष में उपस्थित दल ने प्रारंभिक आंकड़ों का विश्लेषण शुरू किया। ऊर्जा स्तर और तरंग मापनों ने सफल परीक्षण की पुष्टि दी। रेगिस्तान के शांत विस्तार में दुनिया का ध्यान अभी नहीं पहुंचा था, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय के भीतर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हो चुकी थी। परीक्षण को आधिकारिक रूप से शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट बताया गया। इस अभियान को बाद में एक विशेष नाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणालियों ने असामान्य भूकंपीय संकेत दर्ज किए। दुनिया भर के विश्लेषण केंद्रों में अचानक गतिविधि बढ़ने लगी। कुछ ही घंटों के भीतर वैश्विक मंच पर भारत का नाम चर्चा में आया। पोखरण के रेगिस्तान से उठी घटना ने विश्व शक्ति संतुलन को प्रभावित किया। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों ने राजस्थान क्षेत्र से असामान्य संकेत दर्ज किए। भूकंपीय निगरानी केंद्रों की रिपोर्टों ने भूमिगत विस्फोट की संभावना जताई। विश्व शक्तियों के विश्लेषण कक्षों में डेटा का त्वरित अध्ययन शुरू हुआ। ऊर्जा स्तर के अनुमान से परमाणु परीक्षण की पुष्टि होने लगी। भारत सरकार की आधिकारिक घोषणा ने वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। पोखरण में सफल परीक्षण की सूचना ने राजनयिक हलकों में हलचल बढ़ाई।
ये परीक्षण शांतिपूर्ण उद्देश्य से किए गए वैज्ञानिक प्रयोग के रूप में प्रस्तुत हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसके रणनीतिक अर्थ खोजे जाने लगे। परमाणु क्लब के सदस्य देशों ने इस विकास पर चिंता व्यक्त की। तकनीकी नियंत्रण और प्रतिबंधों पर नई चर्चाएं प्रारंभ हुई। कई पश्चिमी देशों द्वारा वैज्ञानिक सहयोग सीमित किया गया। परमाणु सामग्री और उपकरणों की आपूर्ति पर कड़े नियंत्रण लागू किए गए। आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंधों ने भारत के अनुसंधान कार्यक्रम को प्रभावित किया, लेकिन स्वदेशी विकास की दिशा में प्रयास और तेज हुए। वैज्ञानिक संस्थानों के भीतर दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य जारी रहा। सीमित संसाधनों के बावजूद अनुसंधान गतिविधियां नहीं रुकी। पोखरण परीक्षण के बाद भारत ने रणनीतिक अस्पष्टता की नीति अपनाई। परमाणु क्षमता पर सार्वजनिक चर्चा लंबे समय तक सीमित रखी गई। रेगिस्तान में हुआ वह विस्फोट वैश्विक शक्ति समीकरण में दर्ज हो चुका था, लेकिन आने वाले वर्षों में एक और अध्याय शांत रूप से तैयार हो रहा था। 1974 के परीक्षण के बाद परमाणु कार्यक्रम सार्वजनिक चर्चा से दूर रहा। सरकारी दस्तावेजों और अनुसंधान केंद्रों में कार्य सीमित दायरे में जारी रहा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता घट गई। विदेशी सहयोग कम होने के कारण स्वदेशी विकास पर ध्यान केंद्रित हुआ। भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों ने स्वतंत्र अनुसंधान की दिशा अपनाई। नई तकनीकों के विकास हेतु दीर्घकालिक परियोजनाएं शुरू हुई। परमाणु नीति को लेकर सरकार ने संतुलित और सावधान रुख बनाए रखा। रणनीतिक क्षमता पर स्पष्ट घोषणा के बजाय अस्पष्टता की स्थिति कायम रही।